राधे राधे दोस्तों। तो कभी आपने अपने अंदर ध्यान दिया है, गौर किया है कि आप इतनी ज़्यादा पूजा पाठ कर रहे हो, आप इतनी ज़्यादा जो भी शास्त्र पढ़ रहे हो, चालीसा पढ़ रहे हो, हर चीज़ें आप कर रहे हो, हर चीज़ें ठीक है, लेकिन फिर भी आपके अंदर से नेगेटिविटी नहीं निकल रही है। मतलब आपके अंदर नेगेटिव थॉट बने हुए हैं, आपके दिमाग में हज़ारों नेगेटिव विचार रोज़ आते हैं, रोज़ आप उसमें फँसते हो, रोज़ आप उससे लड़ाइयाँ करते हो, रोज़ आप हारते हो, फिर रोज़ आप जीतते हो। दिन भर आपकी इसी पे चली जाती है। आप परेशान होते हो, कभी-कभी बेचैन होते हो, आपको घबराहट होती है, आप बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ फेस करते हो जब आपको खुद से लड़ाइयाँ होती है। आपके अंदर ओवरथिंकिंग होती है, आप डरते हो, आप भ्रम में फँसते हो, आप शक करते हो, आप घबराते हो, आप बेचैन होते हो, आपके अंदर सारी प्रतिक्रिया होती है, सारी चीज़ें होती है, ठीक है? हर चीज़ें आपके अंदर हो रही है, लेकिन आपने कभी गौर किया कि आपके पास जब भी खराब परिस्थिति आती है, आप तुरंत घबरा जाते हो, तुरंत बेचैन हो जाते हो, तुरंत आपको ऐसा लगने लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा। आप जिस भगवान की पूजा करते आ रहे थे, करते हो, कर रहे हो, उन पर से भी विश्वास उठ चुका है, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी विपरीत हो गई है कि आपको विश्वास नहीं हो रहा। आप काँप जाते हो उस परिस्थिति को देखकर, आप रोने लगते हो, आप डर में रहने लगते हो, आप दहशत में रहने लगते हो कि ना जाने अब क्या होगा, ना जाने कल क्या होगा, ना जाने आने वाला कल कैसा होगा। आप ये सब सोच कर परेशान हो जाते हो। आपके अंदर ये सारी चीज़ें चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, चलती ही रहती है, और ना जाने अभी कितने दिनों, कितने सालों तक लोगों के अंदर चलती ही रहती है, और अंत में जब मृत्यु आती है तब भी चलती ही रहती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने पूजा पाठ नहीं किया, और ऐसी भी बात नहीं है कि उन्होंने विश्वास नहीं किया भगवान पे, और ऐसी भी बात नहीं है कि उन्होंने किसी तरह की कोई भी कमी रखी। उन्होंने डेली ही पूजा पाठ किया, कई लोग ऐसे, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ में हैं। दुख तकलीफ़ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके पास आप पूजा पाठ करोगे तो आपके ज़िंदगी में चैलेंजेस या दुख नहीं आएंगे, आएंगे, पर आप उस दुख में आप हिम्मत रखते हो, साहस रखते हो, ओवरथिंकिंग नहीं करते हो, नेगेटिविटी नहीं करते हो, आप पॉजिटिव रहते हो, पूरा विश्वास करते हो। ये चीज़ें आपके अंदर नहीं आती है। जब वैसी परिस्थिति आपके पास आती है, आप पूरा घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, भगवान पे से विश्वास उठ जाता है, और आपके दिमाग में बहुत ही असंतुलन पैदा हो जाता है, जिसके कारण आप हर वक्त उसी उलझन में पड़े रहते हो। तो अगर ये बात कहूँ कि बहुत हो गया पूजा पाठ, अब बस करो, तो हो सकता है बहुतों को बुरा लगेगा, लेकिन ये सच बात है कि आप एक बहुत बड़ी चीज़ को छोड़ रहे हो, इसी कारण ऐसा हो रहा है। आप कितनी भी भजन कर लो, कितनी भी पूजा पाठ कर लो, कितनी भी आप मंदिरें घुमाओ, कितनी भी आप प्रार्थनाएं कराओ, लेकिन आपके अंदर के विचार नहीं बदलेंगे, क्योंकि विचारों को बदलने के लिए विचारों पे काम करना पड़ता है, विचार को बदलने के लिए विचारों को देखना पड़ता है। जैसा कि गीता जी में कृष्णा जी ने कहा है, साक्षी भाव में आप देखो, तो अपने विचार को भी आप साक्षी भाव में देखो, बिना किसी तरह का जजमेंट किए आप देखो, समझो, उस विचार को खत्म करो भाई। आप देखो, समझो, उस शक को खत्म करो भाई। आप देखो, समझो, उस डर को खत्म करो भाई, क्योंकि ये सारी चीज़ें नकली है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें नकली है, लेकिन इसका इम्पैक्ट असली होता है। मतलब जब आप इस पे सोचना शुरू करते हो तो आपके अंदर प्रतिक्रिया होती है, बॉडी में आपके अंदर केमिकल रसायन परिवर्तन होता है, उसी तरह के निकलते हैं जिस तरह के आपके विचार होते हैं। आपके डर के होते हैं तो आपके अंदर डर का रसायन निकलता है, जिस कारण आप बहुत ज़्यादा घबराते हो, डर होता है, बेचैनी होता है। तो ये एक विचार नहीं है, ये आपका जीवन की रुकावट है, आपके जीवन को सफल बनाने से रोकती है, आपके जीवन को अच्छे से जीने से रोकती है, आपके जीवन को
खराब बनाने में पूरा पूरा योगदान होता है इस विचार में। इसलिए इस विचार को आपको बदलना ही चाहिए। आप कितने भी पूजा पाठ करो, ठीक है, अगर आपको करने का मन है आप करो, इसमें कोई भी रोक नहीं है। लेकिन साथ साथ आप कुछ देर खुद के साथ बैठे, ऑब्जर्वर की तरह अपने विचार को देखे, अपने विचार को देखे और फिर समझे कि आपके दिमाग में आखिरकार क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये क्यों उथल पुथल है, क्यों इतना डर रही हूँ। जब मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, जब मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, तो फिर मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी क्यों है, ओवर थिंकिंग क्यों है, क्यों, कहाँ से आ रही है ये सारी चीज़ें और कैसे इसे ख़त्म करूँ। इसे सोचे, इसे जाने और इसे करें। क्योंकि अगर आप इसे नहीं करते हो और दिन रात पूजा पाठ कर लो, कितनी भी कर लो, मैंने कहा ना आप कितनी भी कर लो, लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पर कितने लोग हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उसमें से मात्र कुछ ही परसेंट, 1-2%, 5% ही लोग ऐसे होंगे जो पूरी तरह से पॉजिटिव होंगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे, पूरी तरह से निडर होंगे, साहसी होंगे, जो दुख में भी हिलते नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनके माइंड के पैटर्न वैसे नहीं हैं, क्योंकि वो अपने माइंड के पैटर्न पे भी काम करते हैं, क्योंकि वो अपने विचारों पे भी काम करते हैं, क्योंकि वो अपने जो भी परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि उनकी चेतना उठी हुई है, आपकी चेतना गिरी हुई है। आपने चेतना को गिरा लिया है, आपने पूजा तो किया, लेकिन आपकी चेतना डर, भ्रम, शक में गिरती जा रही है, जिसमें पूजा पाठ का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि पूजा पाठ करने का मतलब लोगों ने बना दिया है ड्यूटी, एक तरह की ड्यूटी है जो मुझे करनी है, सुबह उठना है, उसे कर लेना है, क्योंकि एक रूटीन बन गई है जिसे करना ही चाहिए, इसलिए कर देती हूँ। अगर आप आरती दिखाने वक्त भी अगर आप आरती पे ही ध्यान केंद्रित कर लो तो आपके विचार स्वतः रुक जाएंगे, और आप जितने भी देर ये चीज़ें करते हो और आपका ध्यान आरती पे ही होता है, तो आपके विचार वैसे ही धीरे धीरे कम हो जाएंगे और दिमाग आपका शांत रहने लगेगा और पॉजिटिव विचार आएंगे, ना नेगेटिव विचार खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। तो अगर आप चंदन लगा रहे हो लेकिन आपका ध्यान प्रेजेंट में ना होकर फ्यूचर में है, पास्ट में है, आपके अंदर दुख, दर्द, तकलीफ़ें है, आप उसके बारे में सोच रहे हो, ना जाने क्या होगा, पैसे नहीं है, ना जाने क्या होगा, ये भी करना है, वो भी करना है, आप चंदन लगाए जा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप प्रेजेंट में हो ही नहीं, आप प्रेजेंट में हो ही नहीं। आप जैसे पूजा कर रहे हो, अगर आप उस पर ध्यान थोड़ी देर लगा दो कि आप चंदन लगा रहे हो, तो आपको ध्यान इसी पे रखना है, तो वो भी ध्यान बन जाएगा। आप जितनी देर पूजा करोगे वो ध्यान बन जाएगा और स्वतः ही आपके अंदर के विचार धीरे धीरे कम हो जाएंगे। लेकिन आपका ध्यान कहाँ रहता है हमेशा? या तो यहाँ रहता है, या तो पास्ट या तो फ्यूचर में होता है, कोई दर्द, कोई शक, कोई भ्रम, कोई दुख सता रहा होता है, या फिर आपका ध्यान इस सब बातों पे रहता है कि मैंने पूजा की या नहीं की ढंग से, कहीं भगवान गुस्सा तो नहीं जाएंगे, कहीं भगवान पाप तो नहीं लिखेंगे, कहीं भगवान ये तो नहीं कर देंगे, कहीं भगवान वो तो नहीं कर देंगे, मैंने अच्छा से किया तो क्या नहीं कर पाई, पता नहीं क्या होगा। उस चीज़ के बारे में भी घंटों सोचना और कई दिनों तक सोचना कि पता नहीं पूजा ढंग से कर रही हूँ या नहीं। अरे भाई, भगवान आपकी है, आप किसी भी तरह से करोगे आपको स्वीकार, भगवान आपकी है, आपको विश्वास होना चाहिए कि आप जिस तरह से भी पूजा कर रहे हो खुश है भगवान। आपको किसी तरह का डर, शक, भ्रम रखना ही नहीं है। आपका मेन पॉइंट होना चाहिए कि अपनी चेतना को आपको ऊपर उठाना है, वो बातें मन में डालनी ही नहीं है जिससे आपकी चेतना नीचे जाए। अगर आपकी चेतना नीचे जाएगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो भगवान भी यही कहते हैं कि अपनी चेतना को ऊपर उठाओ, चाहे फिर जैसे भी उठाओ। ये नहीं कहते कि आपने जिस तरह से भी पूजा किया आप दिन भर उसी के बारे में सोचते रहो कि पता नहीं इसमें गड़बड़ तो नहीं हो गई, कहीं पाप तो ना लिख दे, कहीं भगवान गुस्सा ना जाए। भगवान आपकी है, आप किस तरह से आपको पूजा करना है, किस तरह से आपका स्वागत करना है, आपको क्या खिलाना है, क्या नहीं खिलाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने कन्फ्यूजन क्रिएट कर कर रखा है, बहुत सारे लोग कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी कई बातें आपके अंदर डर, शक, भ्रम पैदा करती है जो आपके जीवन के ग्रोथ के लिए रुकावट है। तो ऐसी कोई भी बातें अगर मन में डालता है तो उसे तभी ही ना करो
और नहीं कर सकते हो ना, तो अपने दिमाग में उस सारी बातों के लिए जो आपकी चेतना को नीचे गिराती है, दरवाज़ा को बंद करो, ताकि आपके जीवन का रुकावट आपके विचार ना बने, ताकि आपके जीवन के ग्रोथ का रुकावट दूसरों का विचार ना बन सके। आप विचारों को शुद्ध रखे, सही रखे, यही रखे कि भगवान कभी भी गुस्साते नहीं हैं। भगवान मतलब क्या? आप अपनी चेतना को ऊपर उठाओ, भगवान कभी भी गुस्साते नहीं हैं। आपको ये फुल्ली विश्वास होना चाहिए कि आपके भगवान आपके साथ है, आप जैसी भी पूजा कर रहे हो उन्हें स्वीकार है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। आप मस्त से पूजा करो और खुश रहो, क्योंकि ये एक एनर्जी की दुनिया है, यहाँ पर एनर्जी ही काम करती है। आपके भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। अगर आपके अंदर बातें हलचल हो रही है, दुख हो रहा है, नेगेटिविटी हो रही है, जेलसी हो रही है, तो फिर आपके जीवन में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप हमेशा दुख में हो, आप हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन निकाल रहे हो, आपके अंदर से हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशन निकल रही है। तो आपको हमेशा ही खुश रहना है। तो ये खुशी आपको हर स्थिति में खुश रहना, हर स्थिति में हिम्मत आना, हर स्थिति में दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, घर में कुछ भी हो रहा है, ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, आप तब भी मजबूती से खड़ा रहे, हिम्मत से खड़ा रहे, पॉजिटिविटी से खड़ा रहे। ये तब ही होगा जब आप ध्यान करते हो। तो आपको ध्यान करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा पाठ बहुत कर लिया आपने, मैं बोलूँगी तो हो सकता है लोगों को गुस्सा है, लेकिन वाकई में ये सच है कि अगर आप सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हो ड्यूटी की तरह, फटाफट करना है, ऑफिस चले जाना है, फटाफट करना है, इधर कुछ काम है, बच्चों को देखना है, ये सब, तो आप अपनी ही ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो। आपके साथ कोई भगवान नहीं है, ना होंगे। क्यों? क्योंकि आपको यही एक दिन लगेगा जब आपके साथ बुरा होगा, तो आपको लगेगा कि मैंने इतनी पूजा पाठ की, भगवान ने हेल्प नहीं करी। जब आपके साथ खराब होगा, आपको डर लगेगा, आप शक भ्रम में फंसोगे, आप बहुत ज़्यादा दुख होगा, ओवर थिंकिंग होगी, नेगेटिविटी होगी, तब आप सोचोगे कि भगवान को मैंने इतना पूजा किया, भगवान ने हेल्प नहीं किया, भगवान है कहाँ? मैंने इतने उपवास रखे, मैंने इतने व्रत रखे, पर भगवान ने किया ही नहीं कुछ। तो आपने सही तरीके से पूजा को समझा ही नहीं। इसी कारण ऐसा होता है, होगा और होता ही रहेगा। जब तक आप अपने विचारों पे काम नहीं करते, अपने अंदर जो भी हो रहे चीज़ों को नहीं देखते, नहीं समझते, तब तक। कुल मिलाकर पॉइंट एक ही है कि आपने बहुत पूजा पाठ कर लिया, फिर भी आपके अंदर डर, भ्रम, शक, नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग सब कुछ बड़ा बड़ा है, सब कुछ जेलसी है, अहंकार है, वासना है, कुछ भी बैलेंस नहीं है, सब अंदर उथल पुथल है। और उथल पुथल आपको बैलेंस में लाना है, वो आपको मेडिटेशन से ही आएगा, खुद को देख कर आएगा, खुद के अंदर झांक के आएगा, ना कि घंटों पूजा करने से, ना कि घंटों मंदिर जाने से होगा। अगर होता मंदिर जाने से, पूजा करने से, तो फिर पंडितों के अंदर भी अहंकार नहीं होता, उनके अंदर भी सारी चीज़ें बैलेंस होती, वासना से लेके हर चीज़ें बैलेंस में होती, क्योंकि वो लोग मंदिर में ही रहते हैं और वो हमेशा ही पूजा पाठ ही करते हैं। लेकिन हाँ, उनमें से कुछ होंगे ऐसे जिनके अंदर सब कुछ बैलेंस होगा, वो समझते होंगे, अपने विचारों को देखते होंगे। अगर आपके अंदर, आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है करो, लेकिन अगर आपके अंदर आप इतनी दिनों से करते आ रहे हो सब कुछ, लेकिन आपके अंदर फिर भी ये सारी चीज़ें हैं, नकारात्मक से लेके नकारात्मकता भरी हुई है, विचारों की ओवर फ्लो हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ही डर भ्रम शक में है, जेलसी में है, वासना कंट्रोल में नहीं है, आपके बैलेंस में नहीं, कुछ भी चीज़ें बैलेंस में नहीं है, आपके अंदर पूरी उथल पुथल भरी पड़ी है, तो यकीन मानो आप कितनी भी पूजा पाठ कर लो, अगर आपके अंदर उथल पुथल है तो आपके बाहर की ज़िंदगी भी उथल पुथल से भरी ही रहेगी। इसलिए अभी भी समय है कि आप जितनी जल्दी हो सके आप मेडिटेशन करें, समझे खुद को और अपनी ज़िंदगी को बदले। ये तभी बदलेगा जब आप खुद के अंदर के उथल पुथल को ठीक करते हैं, क्योंकि अंदर उथल पुथल होगी तो बाहर भी होगी, अंदर शांत होगी तो बाहर भी शांत होगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे आपके अंदर की उथल पुथल को ठीक करना है।
क्योंकि आप इतने दिन से करते ही आ रहे हो पूजा पाठ, आप देख रहे हो आपके अंदर फिर भी उथल पुथल हो रही है। तो अब आपको उथल पुथल शांत करने के लिए आपको क्या करना है, आप खुद ही समझदार हो कि आपको डर भ्रम शक इसी सब चीज़ों में रहना है, ऐसी ज़िंदगी काट देनी है। तो आप बेझिझक वैसे ही रहो, लेकिन आपको डर भ्रम शक इन सब से आगे जाना है, इन सबको छोड़ना है और अच्छी ज़िंदगी सुख में शांति और ईश्वर कृपा पानी है। तो आप ध्यान करो।